आदिवासियों को सल्ला के नाम पे, ईसाई के नाम पे मुर्गा समझ के वो जो छुरा बांध दिया है, हम एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे और वो हमारा सारा आरक्षण का अधिकार ले लेगा। लोकसभा, विधानसभा सब जनरल हो जाएगा तो क्या मुंडाओं को मिलेगा टिकट? यहाँ पर जितना दिकुले यहाँ खूटी में बैठा है सारा लोकसभा का यहाँ से लेकर सिमडेगा का, लोकसभा का, विधानसभा का टिकट लेके बैठ जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं बचेगा साथियों। क्या है? सूची से हटाओ बोलता है। हम लोग एक दूसरे का हक छीनने का हम लोग को बोलता है। ये आरएसएस वाले, भाजपा वाले, ये जनजातीय सुरक्षा मंच वाले, ये लोग समझ लिया है कि आदिवासी लोग मुर्गा है। आप लोग मुर्गा लड़ाई देखते हैं ना, दोनों मुर्गा को जो है कि छुरा बांध दिया जाता है, दोनों आपस में लड़ते हैं और लड़ाने वाला उसको खाता है, एक को खाता है, पैसा भी जीता और गाँव जुड़ाता है। यही आरएसएस वाले, भाजपा वाले और जनजातीय सुरक्षा मंच वाले कर रहे हैं। हम आदिवासियों को सल्ला के नाम पे, ईसाई के नाम पे मुर्गा समझ के वो जो छुरा बांध दिया है, हम एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे और वो हमारा सारा आरक्षण का अधिकार ले लेगा। हमारा जितना लोकसभा के 47 लोकसभा सीट आरक्षित है, सारा का सारा जनरल हो जाएगा, क्योंकि डिलिस्टिंग होने से क्या हो जाएगा, आदिवासी घट के 0.5% बच जाएगा। सारे 8 से घट के 1% भी नहीं रहेगा, तो सारा का सारा लोकसभा से जनरल, खूटी का लोकसभा, विधानसभा सब जनरल हो जाएगा। तो क्या मुंडाओं को मिलेगा टिकट? यहाँ पर जितना दिकुले यहाँ खूटी में बैठा है सारा लोकसभा का, यहाँ से लेकर सिमडेगा का, लोकसभा का, विधानसभा का टिकट लेके बैठ जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं बचेगा साथियों। जितना नौकरी ये लोग क्या बोलता है आरक्षण का 80% लाभ ईसाई आदिवासी ले रहा है। मैं कहता हूँ चेक करो, यदि 80% लाभ ईसाई आदिवासी लेता तो अभी झारखंड का मुख्यमंत्री ईसाई आदिवासी होता कि नहीं होता? जब से झारखंड बना है बता दीजिए, एक भी ईसाई आदिवासी मुख्यमंत्री बना है? अभी का मंत्रिमंडल जाके देख लीजिए, एक भी आदिवासी मंत्री नहीं है, फिर भी ये लोग झूठ का झूठ बोलता है। एमएलए कितना है? मुश्किल से 25%, और बाकी लोग कौन है? असल में अगर कोई आरक्षण का लाभ खा रहा है तो जो आदिवासी सरना धर्म को त्याग कर इसे हिंदू धर्म को अपनाया है, सनातन हिंदू बोलता है, वही लोग खा रहा है। सारा का सारा नौकरी वही लोग खा रहा है। आज झारखंड में जाइए, झारखंड में देखिए, अगर आपको लगता है कि ये लोग आरएसएस वाले, जनजातीय सुरक्षा मंच वाले सही बोल रहा है, उनको कान पकड़ के सचिवालय लेके चले जाइए। झारखंड के सचिवालय में देखिए कितना प्रतिशत आदिवासी, ईसाई आदिवासी नौकरी कर रहा है, कितना असम आदिवासी नौकरी कर रहा है, कितना हिंदू आदिवासी नौकरी कर रहा है। नहीं है साथियों, कौन कर रहा है? झारखंड का सचिवालय जहाँ सबसे ज्यादा काम होता है, सबसे ज्यादा लोग नौकरी करता है, सारा का सारा बाहरी लोग वहां पे नौकरी कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होता है, डीसी ऑफिस चले जाइए, खूटी का सारा ऑफिस में आप सर्वे करा लीजिए, कौन नौकरी कर रहा है सबसे ज्यादा? सारा का सारा बाहरी लोग, जो हम आदिवासियों को आपस में धर्म के नाम पे लड़ाता है। इसलिए मैंने कहा ये लोग हम लोगों को भूर्गा समझ के रखा है। उन लोगों को लगता है ये लोग आपस में छुरा मारेगा एक दूसरे को, दोनों मर जाएगा, उसके बाद इनका सारा नौकरी ले लेंगे, इनका सारा राजनीतिक शक्ति ले लेंगे और इनका बचा कुचा जमीन, जंगल, नदी, पानी, खनिज संपदा को सारा को कब्जा करके पूंजीपतियों को सौंप देंगे और जगह दिकुलों को भर देंगे। यही लोग चाहता है, इसलिए हम लोगों को आपस में लड़ा रहा है। तो आपको समझ रहा है कि हमें मुर्गा बन के आपस में लड़ना है कि एकजुटता के साथ ऐसी ताकतों को उखाड़ के फेंक देना है। क्या बोलते हैं? फेंकना है ऐसे लोगों को कि मुर्गा बनना है? फेंकना है। कितने लोगों को मुर्गा बनना है? आप बताइए, कितने मुर्गा बनना है? कितने लोगों को उखाड़ के फेंकना है? बताइए, दिखो तो दिखाइए कि हम लोग तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। मुर्गा बनाना बंद करो। मैं पांचवा बात ये कहना चाहता हूँ, चौथा बात ये कहना चाहता हूँ, आरएसएस, भाजपा वाले, जनजातीय सुरक्षा मंच वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, जब जब चुनाव आता है हमारे ऊपर अपना एजेंडा थोपता है। हमारा एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा जमीन है, हमारा मुद्दा जमीन है, हमारा मुद्दा 5वां अनुसूची है, हमारा मुद्दा लैंड बैंक है, हमारा मुद्दा साझा कोड है, हमारा मुद्दा आदिवासी पहचान है, हमारा मुद्दा आदिवासी का भाषा, संस्कृति, परंपरा है। अरे लोग क्या मुद्दा लेके आता है? कभी धर्मांतरण का मुद्दा लेके आएगा, कभी डिलिस्टिंग का मुद्दा लेके आएगा, कभी जो है आरक्षण का मुद्दा लेके है। इनको बताइए, यदि तुम आदिवासी का भला चाहते हो तो बताओ कि आदिवासी का जमीन बचाने के लिए तुमने क्या किया, आदिवासी का सरना कोड बचाने के लिए तुमने क्या किया, आदिवासी का 5वां अनुसूची बचाने के लिए तुमने क्या किया? कारिया को पूछो यहाँ पर, जो आपने 40 साल उनको जाएगी यहाँ से भेजा है वहाँ दिल्ली, उनसे पूछिए 35 साल एमपी रहे, मंत्री रहे, लोकसभा का उपाध्यक्ष रहे, उन्होंने कितना आदिवासी जमीन रक्षा किया है? उन्होंने सरना को क्यों नहीं दिलाया? अर्जुन मुंडा को पूछिए और नेताओं को पूछिए, सारे भाजपा वालों को पूछिए जो आपको हमको लड़ाता है। तो हमें आरएसएस के एजेंडा में नहीं जाना है, ये चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ। हमारा एजेंडा होगा जमीन, हमारा एजेंडा होगा 5वां अनुसूची, हमारा एजेंडा होगा सरना को, हमारा एजेंडा होगा हमारी आदिवासी
सामाजिक पहचान, धार्मिक पहचान, हमारी भाषा, संस्कृति, इसके लिए जो लड़ेगा हम उसी के साथ जाएंगे और जो विरोध करेगा इसका उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मैं बाजूवाद आदिवासी एजेंडा का बात कर रहा था। एजेंडा तो समझिए, चुनाव नजदीक है, जो भी नेता आपके पास आता है वोट मांगने, उसको पूछिए आपने हमारे लिए क्या किया, आदिवासी समाज को बचाने के लिए क्या किया, आदिवासी का सामाजिक पहचान को बचाने के लिए क्या किया, धर्म को दिलाने के लिए क्या किया, जमीन बचाने, पांचवी अनुसूची, भाषा संस्कृति को बचाने के लिए क्या किया, हमारे लोक नीति को लोग खा जा रहा है उसको बचाने के लिए आपने क्या किया, ये आपको पूछना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा कि सीएए कहता है कि आदिवासी का जमीन का आदिवासी नहीं ले सकता है, तो पूरा खूंटी, पूरा झारखंड, पूरा राज्य, पूरा देश के आदिवासी इलाके से आदिवासियों का जमीन क्यों लूटा जा रहा है? आदिवासियों की जमीन में टिकुओं का बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, मॉल, उनका बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल, बिल्डिंग कैसे आवाज उठाते हैं? आपको आप क्या वोट देना चाहिए, ये सवाल आपको उठाना पड़ेगा। छठी बात मैं कहना चाहता हूं आपको, हम लोगों को जमीन की राजनीति करनी पड़ेगी साथियों। जमीन की क्या राजनीति करनी पड़ेगी? मैं इसलिए जमीन कह रहा हूं, अगर जमीन नहीं बचेगा तो आप कहां रहेंगे, आप पैर कहां रखेंगे, सोच लीजिए। जमीन इसलिए बोल रहा हूं कि आज तक देख लीजिए, कोयल कारोकल्लाई ने पूरे दुनिया को दिशा दिखाया, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा होती है जहां जहां विस्थापन का आंदोलन चलता है, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है जहां जहां विस्थापन का आंदोलन होता है। कोयल कारो की वजह से नेत्रहार भी बच गया, कोयल कारो की वजह से आपका मित्तल जो जमीन ले रहा था 25,000 एकड़ बच गया। लेकिन क्या हो रहा है, आप जान देंगे जमीन नहीं देंगे बोलते हैं, लेकिन वोट उसी को देते हैं जो बाद में कंपनियों को लेके आता है, एमओयू करता है, पुलिस को लेके खाता है, गोली चलवाता है और बाद में जमीन भी लेता है। अब देख लीजिए, अर्जुन मुंडा 2005 में मित्तल को लेकर आया, खूंटी के लिए यहां का ग्राम सभाओं को पूछे बगैर 25,000 एकड़ जमीन का एमओयू कर दिया। यहां पे खूंटी में आपका मित्तल नगर बन जाता साथियों, अगर आप नहीं ला रहे होते। टाटा नगर चल जाइए, वहां पे काली माटी का जगह था, गांव का नाम काली माटी था, वहां पे 24 आदिवासी गांव हुआ करते थे। 100 साल पहले टाटा ने कब्जा किया, टाटा नगर बन गया, 95% आदिवासी घट गया, आज 5% में आ गए। जमशेदपुर को सारे बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया, आपको बता रहे हैं। यदि मित्तल नगर बन जाता तो खुदी को भी पूरा बाहरी लोग कब्जा कर लेते और आपको जो यहां से उठा के फेंक देते। लेकिन आपने क्या किया, यहां पे मुंडा दिसुल को, धरती आबा का उन्मूलन का सौदा करने वाला अर्जुन मुंडा को आपने 2019 में जिताया। यहां पर अर्जुन मुंडा अभी फिर से 2024 में चुनाव लड़ने यहां आने वाला, याद रखिएगा। अर्जुन मुंडा को पूछिए आपने मित्तल के साथ क्यों सौदा किया था, आपने मुंडा दिसुल को बेचने का काम क्यों किया, आपने उन्मूलन का सौदा क्यों किया। उनको यहां पे घुसने मत दीजिए, उनका भेड़ में आना नहीं चाहिए, उनका सवाल नहीं होने देना चाहिए। उसके साथ साथ मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं, यही अर्जुन मुंडा है जब 2004 में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा, रिकमेंडेशन भेजा कि कुर्मी मातों को आदिवासी बनाना चाहिए, एसटी का दर्जा देना चाहिए। यही अर्जुन मुंडा है। एक तरफ हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी मातो आदिवासी नहीं है, वो हमारा हकमारी करेगा, उसको एसटी का दर्जा मत दो। और जो व्यक्ति उसके लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजा, जब मुख्यमंत्री था, जब संसद बना, तब वो पार्लियामेंट में उसने कहा कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति को अगर आप वोट देंगे साथियों तो आपका अस्तित्व मटियामेट हो जाएगा, आपको मैं बता रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति जमीन का एमओयू करता है उनको अगर वोट देंगे तो कैसे होगा? देख लीजिए झारखंड में क्या हुआ है। यही भाजपा, अभी भाजपा का एमपी है खूंटी से, भाजपा का एमएलए है यहाँ खूंटी से, भाजपा का एमएलए है तोरपा से। इन्होंने क्या किया था, 2014 में इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने लैंड बैंक लाया, आपका का सारा जमीन लैंड बैंक में डाल दिया, 21,000 एकड़। आपका धार्मिक जमीन, आपका सामाजिक जमीन, आपका वन भूमि जो वन अधिकार कानून के तहत आपको मिलना था, उसको सारा का सारा लैंड बैंक में डाल दिया। ये लोग कहते हैं कि हम सरना आदिवासियों के हितैषी हैं, लेकिन यही भाजपा सरकार ने क्या किया, खूंटी का 541 एकड़, 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला था। देख लीजिए ये कितने सरना आदिवासियों के हितैषी है। तो ये लोग लैंड बैंक डाला, दुनिया के 11,200 पूंजीपतियों को लाया रांची के खेलगांव में, वहां पे 210 एमओयू किया, 3 लाख करोड़ का एमओयू किया, आपका सारा 21 लाख एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया है इनको देने के लिए। उसके साथ स्वामित्व कार्ड आया, आपका जमीन को ऑनलाइन किया है। क्यों ऑनलाइन किया है? क्या जब ऑनलाइन नहीं था तब आप रसीद नहीं कटवाते थे। ऑनलाइन इसीलिए किया है ताकि अमेरिका में, इंग्लैंड में और दुनिया के किसी भी हिस्से में, यूरोप में बैठा हुआ बड़ा
बड़ा पूंजीपति को पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति के पास कितना जमीन है। वो जो व्यक्ति के पास ज्यादा जमीन होगा वो सीधे उसके घर में आएगा, उसका जमीन खरीदेगा। 100 मित्र काट के बोला आपका सारा रहती जमीन को बोलेगा आपका है, और सारा ग्राम सभा का बाकी जमीन को बोलेगा सरकार का है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये लोग हर कीमत पर भाजपा वाले हमारे सारी जमीन को लूट लेना चाहते हैं। आपको बताना चाहता हूं ये लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये मैं कह रहा था कि जमीन की राजनीति करनी पड़ेगी। इधर लिखा हुआ है पहले माटी फिर पार्टी। मैंने नारा दिया था पहले माटी बाद में पार्टी। क्यों नारा दिया? कोई पार्टी आपका माटी नहीं बचा रहा है। आज देख लीजिए जब माटी बचाने की लड़ाई हो रही है, पार्टी वाले हमारे बहुत सारे लोगों को रांची लेके चला गया। बताइए ये लोग जमीन बचाएगा, ये लोग समाज बचाएगा, ये लोग अपना सिर्फ बचाएगा। ऐसे पार्टी के पीछे नहीं जाना है। पहले माटी बाद में पार्टी। अभी देख लीजिए चुनाव हो रहा है, बड़ा बड़ा थैली सा लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े थैली सा हमारे आदिवासी समाज के भी बड़े बड़े ऑफिसर लोग जिंदगी भर नौकरी करते हैं और बाद में 1-2 साल बचा हुआ रहता है, तब बोलते हैं हमारे समाज के लिए सारा का सारा पैसा ले लेते हैं। सरकार से पैसा लेके आते हैं, हमारे समाज के लोगों को, पारंपरिक नेताओं को बड़ा बड़ा गाड़ी दे देते हैं। हमारे पारंपरिक नेता लोग आपको बोलेगा वोट दो। क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वोट हम लोग यहाँ से तय करेंगे, जो यहाँ से तय करेंगे उसी को हम लोग वोट देंगे। है क्या आज के समय में ये भीड़ को तय नहीं करना चाहिए कि हमारा विधानसभा का कैंडिडेट कौन होगा? क्या इस भीड़ को तय नहीं करना चाहिए कि लोकसभा का कैंडिडेट कौन होगा? क्या उन लोगों को आप स्वीकार करेंगे जो लोग जिनकी बार नौकरी करते हैं और मोटा पैसा लेके बोलते हैं हमको वोट दो? स्वीकार करेंगे? ऐसे लोगों का कितने लोग विरोध करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, आज तक आदिवासी राजनीति को उल्टा दिशा में हमारे नेताओं ने चलाया है। यही समाज को तोड़ रहे हैं जो बड़े बड़े नौकरी करते हैं, अपने बेटा बेटियों को आदिवासी भाषा संस्कृति नहीं सिखाते हैं, या अपने बेटियों को दिक्कत देते हैं। आप चले जाइए आदिवासी समाज का जितना बड़ा बड़ा ऑफिसर है उसके घर में चले जाइए, आपको पता चलेगा वो दिक्कत दमाद को लेकर रखा है। जब ये लोग रिटायर होते हैं तो इनको आदिवासी समाज याद आता है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। साथियों मैं आपको कहना चाहता हूँ हम लोग जिंदगी भर समाज के लिए दे रहे हैं, तो ऐसे लोग हमें ढूंढना पड़ेगा कौन समाज के लिए अच्छा होगा, कौन समाज के लिए लाठी खा रहा है, कौन समाज के लिए जेल जा रहा है, कौन समाज के लिए केस खा रहा है, कौन अपना समाज के लिए पूरा जीवन दे रहा है। सिर्फ ऐसे लोगों को हम विधानसभा और लोकसभा भेजेंगे, तभी आदिवासी का कल्याण होगा। आपको बता रहा हूँ। आज तक देखिए 47 MP लोकसभा में बैठता है, हमारा समाज लूटा जा रहा है, हमारे नौकरियां भी कुछ छीन रहे हैं, हमारा जमीन इलाका सारा भी कुछ छीन रहा है। उसके बाद भी एक बार लोग नहीं खोलता, क्योंकि ये लोग पैसा लेके टिकट खरीदते हैं और जो है कि उन पार्टियों का गुलामी भी करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर हम आदिवासी समाज का आवाज बढ़ेंगे अगली बार हमको टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे गुलामों को आपको वोट देना नहीं है। ऐसे गुलामी लोग टिकट लेके आएंगे, उनको विरोध कीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना जरूर चाहता हूँ, जब हम कह रहे हैं जब जमीन की राजनीति करनी है तो ऐसे लोग तो आए, लेकिन हमें यह भी देखना है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मणवादी ताकत, मतलब भाजपा, RSS, जनजातीय सुरक्षा मंच, विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग सबसे बड़ा दुश्मन है, जिनको हम लोग को वोट तोड़ जवाब देना है एकजुटता के साथ में। उनको उखाड़ के फेंकना हमारा पहला काम होना चाहिए। और उनको साथ देना और दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है पूंजीवाद। पूंजीपति लोग, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग हमारे नेताओं को खरीदते हैं, चुनाव लड़ाते हैं और यही नेता लोग को भेजते हैं जब आदिवासी का जमीन लूटो